चलिए, तो हम देख रहे हैं क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ, जिसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 है ना। और एक्सरसाइज 5.3 आपको एकदम कंप्लीट वीडियो मिलेगा, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, निम्नलिखित फलनों का dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक ना। जो दिया गया है फलन सभी का dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक ना। यानी कि 2x + 3y बराबर साइन एक्स का dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक ना। और 2x + 3y बराबर साइन बाई का dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। और ax + b स्क्वायर बराबर कॉस बाई का dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक ना। तो चलिए, लिखा हुआ आपका 2x + 3y बराबर साइन एक्स, ठीक ना। तो चलिए देखिए, इसको कुछ मानना उनना नहीं है, बस सब बराबर में लिखा हुआ है, ठीक ना। बस सीधा इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक ना। तो चलिए यहाँ ये 2x यानी कि 2 कांस्टेंट है, तो ये बाहर हो गया डिफ्रेंशिएशन से, ठीक ना। एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। प्लस 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर रखेंगे डिफ्रेंशिएशन से। बाई का डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। क्योंकि हमको कहा जा रहा था कि डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, मतलब दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो जो भी फंक्शन है सभी का अवकलन dy बाई डी एक्स के साथ करना है ना। चलिए उसके बाद साइन एक्स बचा हुआ है, तो साइन एक्स बटे क्या हो जाएगा, dx, है ना। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। चलिए देखिए, dx बटे dx इसका क्या होता है, मान 1 होता है, ठीक ना। तो ई हो गया, इसका मान 1 हो गया, तो 1 गुने 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2, है ना। प्लस देखिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स तो हमें फाइंड करना है, इसलिए dy बाई डी एक्स को हम एज इट इज छोड़ देंगे, है ना। तो इसको लिखेंगे ऐसा ही d3 × dy बटे डी एक्स बराबर साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos x, है ना। तो लिख देंगे cos x। चलिए अब देखिए, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स को एक तरफ करना है, बाकी टर्म को एक तरफ कर देना है ना। तो देखिए dy बाई डी एक्स के साथ 2 ऐड है, तो उसको हम उधर कर देंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे 3 × dy बटे डी एक्स बराबर cos x। ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, है ना। अब देखिए हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा cos x -2, और देखिए dy बाई डी एक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, है ना, भागा में। और इसका हम क्या कर देंगे, आंसर, है ना। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा, है ना। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, है ना। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, है ना। चलिए इसको पहले मिटा देते हैं, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करिएगा, है ना, फिर से आपको बताया जाएगा। चलिए उसके बाद में अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं ना। देखिए 2x + 3y बराबर साइन y, इसको करना है डिफ्रेंशिएट। चलिए कुछ नहीं करना है, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। देखिए 2 कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे, किसका डिफ्रेंशिएशन, तो x का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, है ना। प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, किसका डिफ्रेंशिएशन, तो y का किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, है ना, बराबर। अब ये किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो साइन y का किसके रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एंगल y है, तो जो एंगल रहता है वही एंगल दिखाता है, ठीक ना। पुनः हम y का डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। जब भी आपको नीचे y दिखे तो फिर से आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा, है ना, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हुआ था, लेकिन उस फंक्शन को हमें क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है ना। चलिए अब आगे देखिएगा, इसका मान क्या होता है, 1, dx बटे डी एक्स 1, है ना। और 2 के साथ मल्टीप्लाई में 1 है, तो क्या हो जाएगा 2,
प्लस ये एज इट इज रहेगा क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना। देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, तो लिख देंगे कॉस बाई, है ना। और डी वाई बाई डी एक्स क्या है, एज इट इज रहेगा, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है ना। तो हम क्या करेंगे, कि डी वाई बाई डी एक्स जो भी टर्म में है वो टर्म हम एक साथ रखेंगे ताकि वहाँ से कॉमन लेके हम डी वाई डी एक्स फाइंड कर सकें, है ना। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो चलिए हम डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर लेते हैं, है ना। तो चलिए इसको 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स जो है उसको उधर कर लेते हैं, ठीक ना, एक तरफ, ताकि कॉमन लें और डी बाई डी एक्स हम फाइंड कर लें आराम से, है ना। तो देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 रह देंगे बराबर, यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो कॉस बाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स, है ना। ये वाला जो टर्म है वो कहाँ जाएगा, डी वाई डी एक्स की तरफ, है ना। मतलब डी वाई बाई डी एक्स वाला जो टर्म है वो एक साथ रहेगा। तो ये प्लस में है 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 3 इंटू डी वाई बटे डी एक्स माइनस में, है ना। अब देखिए 2 का 2 हो गया, यहाँ देखिए इस टर्म में भी डी वाई डी एक्स है और यहाँ भी इस टर्म में भी डी वाई डी एक्स है ना। तो क्या करते हैं, यहाँ कॉमन हो जाएगा डी वाई डी एक्स दोनों तरफ, है ना। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर दिए, बच गया कॉस बाई माइनस 3। देखिए ना, यहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन कर दिए तो कॉस बाई में बच जाएगा, और यहाँ से डी वाई डी एक्स निकाल दिए कॉमन कर दिए तो यहाँ 3 बच गया, है ना। अब देखिए आराम से डी वाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ बच जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर, 2 जहाँ है वहीं रहेगा, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स के साथ ही मल्टीप्लाई में है और हम डी वाई डी एक्स निकाल रहे हैं, तो इसको कहाँ लाएंगे, डिवाइड में, है ना। तो लिख देते हैं कॉस बाई और माइनस 3, ये आपका हो गया फाइनली आंसर, है ना, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, है ना। चलिए इसे भी हम आपको आराम से समझा दिए, है ना। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, है ना। चलिए ये भी आपका कंप्लीट हुआ, है ना। चलिए अब इसके तरफ चलते हैं, इसका भी आपको डी बाई डी एक्स निकालना है ना, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस एक्स, है ना। तो चलिए इसको हम मिटा लेते हैं पहले। चलिए देखिए किसका डिफरेंशिएट करना है, तो ए एक्स, है ना, तीसरा नंबर, ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस बाई, है ना। देखिए ये भी बहुत इजी तरीका से आपको समझाएंगे। तो लिखते हैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। चलिए देखिए ए एक्स मतलब एक कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा डिफरेंशिएशन से, जहाँ आपको कांस्टेंट दिखे उसको बाहर कर दीजिए, है ना। और वेरिएबल का अनिचर का डिफरेंशिएट होता है, तो एक्स का डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो लिखेंगे डी एक्स बटे डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना, प्लस बी यहाँ कांस्टेंट है बाहर, उसको कर दिया डिफरेंशिएशन से, और बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, तो बाई के रिस्पेक्ट में, है ना। क्योंकि देखिए एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक ना। तो जो यहाँ रहता है स्क्वायर छोड़कर उसको नीचे में लिखना है, तो यहाँ देखिए बाई स्क्वायर था तो स्क्वायर को छोड़ देंगे तो बाई नीचे में लिखाएगा, तो बाई जब नीचे में लिखाता है तो फिर से डिफरेंशिएट होता है बाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये हुआ बाई स्क्वायर का कंप्लीट डिफरेंशिएशन, है ना, बराबर कॉस बाई का डिफरेंशिएट करना है, तो लिखेंगे कॉस बाई किसके रिस्पेक्ट में, तो बाई के रिस्पेक्ट में कॉस बाई का डिफरेंशिएशन, पुनः बाई का डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स, है ना। चलिए देखिए डी एक्स बटे डी एक्स इसका मान 1 होता है, और 1 गुने ए के साथ 1 मल्टीप्लाई में है, तो इसको क्या लिखेंगे ए प्लस यहाँ बी लिखा हुआ है। अब देखिए एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में लिखा हुआ है, बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में, तो क्या जानते हैं कि पावर आगे चलाता है ना। तो पावर आगे चला है 2 आगे, और जहाँ बाई है वहीं बाहर, वही रहेगा वहीं, और ध्यान दीजिएगा 2 में से 1 चल जाएगा, 2 में से 1 चल जाएगा तो 1 लिख देंगे, है ना, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 बाई, है ना, इंटू
इसके साथ dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में है, तो इसको ऐसे करके लिख दें b इंटू टू बाई, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे करके b इंटू टू बाई और dy बाई डी एक्स, है ना, dy बटे डी एक्स। चलिए बराबर कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का यानी कॉस बाई का क्या हो जाएगा माइनस साइन, है ना, जो एंगल है वो एंगल रहेगा, ठीक ना। इसके साथ dy बाई डी एक्स क्या है मल्टीप्लाई में, तो इसको लिख देंगे dy बाई डी एक्स, है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो जगह आपको dy बाई डी एक्स दिख रहा होगा, ठीक ना, ये वाली एक टर्म में और दूसरा टर्म ये वाली, ठीक ना। तो हमें ऐसा अगर दिखता है तो dy बाई डी एक्स वाला टर्म को हम एक तरफ लाएंगे, ठीक ना, और वहाँ से कॉमन लेंगे और फिर dy बाई डी एक्स का मान फाइंड करेंगे, है ना। तो चलिए हम करते हैं, साइन बाई को हम इधर ला दें, है ना, और ए जो है उसको हम उधर कर दें, और जो ये b इंटू टू बाई इंटू डी बाई डी एक्स है वो एज इट इज रहेगा, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक ना। तो लिखेंगे b इंटू टू बाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स। देखिए ये डी बाई डी एक्स ये वाला भी टर्म था, साइन वाई माइनस में है इंटू डी बाई डी एक्स, इसको इधर लाएँ तो क्या हो जाएगा, माइनस था तो कुछ हो जाएगा प्लस, तो इसको लिख सकते हैं साइन बाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स, है ना, इसको इधर ला दिए और ए को किधर ले जाएंगे तो उधर ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा माइनस ए, है ना, ऐसे। अब देखिए यहाँ से इसमें भी डिवाइड है और इसमें भी डिवाइड है ना, तो कॉमन ले लेते हैं, तो लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स कॉमन, है ना। यहाँ बचेगा b इंटू टू बाई, बी इंटू टू बाई और प्लस यहाँ सिर्फ बचेगा साइन बाई बराबर माइनस ए। और देखिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं डी वाई बटे डी एक्स बराबर जो वहाँ है ए वहीं रहेगा, डी वाई बाई एक्स के साथ मल्टीप्लाई में था वो कहाँ चला गया डिवाइड में, है ना, जिसको ऐसे लिख देते हैं b इंटू टू बाई अब प्लस कितना हो जाएगा साइन वाई। यही आपका फाइनली आंसर हो गया, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना, और आप इसको एक बार बढ़िया से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा प्रश्न, है ना। तो चलिए ठीक है।